हेलो, मेरा नाम है खुर्रम अमीर कुरैशी, प्रिंसिपल सोलिसिटर KQ सोलिसिटर्स ल्यूटन यूनाइटेड किंगडम। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा स्किल्ड वर्कर वीज़े के जो डिपेंडेंट्स हैं उनके हवाले से। वो डिपेंडेंट जो अभी यूनाइटेड किंगडम में नहीं है, वो जो अभी बाहर अपने मुल्क में ही हैं और या तो वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं स्किल्ड वर्कर माइग्रेंट को, या वो उसके साथ ही आना चाह रहे हैं, यानी उनका जो पार्टनर है उसको मिल चुका हुआ है वीज़ा और वो उसके साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं। तो ये सिर्फ उस कैटेगरी को ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो जो बनाई है इसमें सिर्फ ये 4-5 सवाल थे जो बहुत कॉमन सवाल हैं जो पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं उन सवालों के जवाब दूंगा और उनके हवाले से ही हम उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले बात तो ये कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा होता क्या है। तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा एक नई कैटेगरी थी जो इंट्रोड्यूस की गई थी। इसमें जो है यहाँ पे यूके बेस्ड एम्प्लॉयर एक वर्क परमिट इशू करता है और जब आपको वो वर्क परमिट दे देता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे इशू होता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सैलरी रिक्वायरमेंट है और वो कैसे बंदा अप्लाई कर सकता है स्किल्ड वर्कर वीज़े के लिए, ये एक सेपरेट टॉपिक है। इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बन चुकी है। इसमें हम डिस्कस करेंगे डिपेंडेंट को। तो यहाँ पे हम ये एज्यूम करते हैं कि जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है यहाँ पे आपके पार्टनर को या जो अगर आपके पेरेंट्स हैं उनको मिल चुका हुआ है और अब आपने सिर्फ उनको या तो ज्वाइन करना है, वो ऑलरेडी यूके में, या आप उनके साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो डिपेंडेंट ये कौन हो सकते हैं? इसमें डिपेंडेंट में आते हैं हस्बैंड, वाइफ और सिविल पार्टनर या अनमैरिड पार्टनर। अनमैरिड पार्टनर वो होता है जो उसमें दिखाना पड़ता है कि आप 2 साल साथ रहे हैं, जिसे कहते हैं रिलेशनशिप में, जो होता है बिल्कुल सिमिलर टू मैरिज। पिछले 2 साल से आप साथ रह रहे थे अपने जो स्किल वर्कर स्पॉन्सर के हैं, या सिविल पार्टनरशिप, या साथ ही अगर आप हस्बैंड हैं या वाइफ हैं तो ये क्वालिफाई करते हैं। इसके अलावा डिपेंडेंट में चिल्ड्रन जो बच्चे हैं ये भी क्वालिफाई करते हैं और ये इसमें बच्चे जो हैं अंडर 18 ईयर्स ओल्ड जितने भी हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं सेम टाइम आने के लिए। तो ये तो हो गए कि डिपेंडेंट कौन कौन है। नाउ इसमें जो था कि पेरेंट्स क्या डिपेंडेंट आ सकते हैं? नहीं, पेरेंट्स इसमें डिपेंडेंट के तौर पे नहीं आ सकते। जैसे मैंने बताया कि सिर्फ इसमें आपके स्पाउस, सिविल पार्टनर, अनमैरिड पार्टनर या चिल्ड्रन, सिर्फ यही शामिल है और सिर्फ यही लोग आ सकते हैं। माँ बाप या बहन भाई डिपेंडेंट के तौर पे नहीं आ सकते, उस कैटेगरी में शामिल नहीं है। फिर था जी फीस, किसकी फ़ीस क्या है? तो इसकी जो फ़ीस है ये डिपेंड करती है कि कौन सा वीज़ा मिला है, क्योंकि इसमें जो वीज़े की कैटेगरी हैं इसमें कुछ होती है जॉब्स जो उसे कहते हैं शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, या हेल्थ एंड केयर वीज़ा है। तो मुख्तलिफ उसके लिहाज से वो वीज़े की जो फ़ीस है वो सेस की जाएगी, वो डिटरमिन की जाएगी। लेकिन स्टैंडर्ड ये है कि अगर वीज़ा मिला है जो आपके जो स्किल्ड वर्कर, जिसको हम स्पॉन्सर कहेंगे इस वीडियो में, तो जो स्पॉन्सर है अगर उसका वीज़ा जो है वो मिला हुआ है और आप 3 साल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसकी फ़ीस है £625 पर डिपेंडेंट। और अगर वीज़ा जो है वो 3 ईयर्स से ज़्यादा है, 3 साल से ज़्यादा है, अप टू 5 ईयर्स, 5 साल तक का, तो उसकी फ़ीस हो जाती है £1235। यही अगर आपका जो स्किल वर्कर जो स्पॉन्सर है अगर उनकी जॉब किसी ऐसी जॉब में है जो यूके में जिसकी शॉर्टेज, जैसे कहते हैं शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट, जैसे इसमें कुछ बिल्डर्स भी आ जाते हैं, इसमें हेल्थ एंड केयर वीज़े भी आ जाते हैं, तो अगर तो वो है तो इसमें है 3 साल तक अगर वीज़ा हो तो उसकी फ़ीस है £479 आपने देने हैं, और अगर वो 5 साल तक तो वो £943। तो ये है इसकी फ़ीस। आप प्रायोरिटी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड फ़ीस है और इसका डिसीजन विद इन 3 वीक्स में आ जाता है, 3 हफ्तों के अंदर अंदर। और अगर आप प्रायोरिटी के लिए एलिजिबल हुए तो आप जब अप्लाई करते हो आपको बताया जाता है कि आप प्रायोरिटी सर्विस भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप उसके £250 अगर एक्स्ट्रा पे करते हैं या £400 वो आपको बताया जाता है, तो आप उसको एक्स्ट्रा पे करके डिसीजन 5 डेज़ में यूजुअली वो दे देते हैं। जैसे केयर वीज़ा वगैरह अगर आप लोग करते हैं तो £250 एक्स्ट्रा दे के 5 दिन में उसका डिसीजन आ जाता है। अब था कि रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट ये है कि सबसे पहले तो आपने बताना है अपना रिलेशनशिप एविडेंस। जैसे अगर आप एज अ चाइल्ड बच्चे के तौर पे कह रहे हैं कि जी मेरे फादर या मदर को मिला, मैं इनको ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, साथ जाना चाह रहा हूँ, तो बच्चे की रिक्वायरमेंट की क्या से रिलेशनशिप एविडेंस है। इसमें बर्थ सर्टिफिकेट लग सकते हैं, इसमें फैमिली ट्री होता है वो लग जाता है, और पेरेंट्स का मैरिज सर्टिफिकेट लग जाता है। तो इसमें रिलेशनशिप दिखाना पड़ता है। अगर आप इसी तरह स्पाउस के तौर पर अप्लाई करते हैं कि हस्बैंड या वाइफ के तौर पे मैरिज सर्टिफिकेट लग जाएगा, और इसी तरह प्रूफ ऑफ लिविंग टुगेदर कि आप साथ रह रहे थे वो लग जाएगा। तो 2 साल से अगर आप साथ रह रहे हैं तो आपको वो एविडेंस देना पड़ेगा हम पिछले 2 साल से साथ रह रहे हैं,
तो एविडेंस ऑफ रिलेशनशिप ये है रिक्वायरमेंट। तो इसके अलावा आपको दिखाना पड़ता है कि जो आपके पार्टनर जो हैं जिनको वीज़ा मिला है उनको उनकी जॉब का ऑक्यूपेशन कोड, उनकी सैलरी रिक्वायरमेंट, ये तमाम चीज़ें आपको दिखानी पड़ती हैं क्योंकि आपकी ज़रूरत पड़ेगी अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। उनका COS नंबर और कहाँ पे जॉब करते हैं, तमाम चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी। ये किसी ने सवाल पूछता है कि जी रिफ्यूज़ होने के जो होते हैं रीज़न वो क्या होते हैं। अब हर एप्लीकेशन का देखें इसमें अलग होता है, क्या रीजंस डाल सकता है होम ऑफिस। ऑब्वियसली जो मेन कॉमन है वो यही होते हैं कि आपने इन्फॉर्मेशन सही नहीं दी, या जब आपने एप्लीकेशन की थी तो आपने उसमें कोई डिसेप्शन की इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। वो क्या होती है कि फॉर एग्जांपल आपने अपनी कोई जो हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री गलत बता दी, या आपका कोई रिफ्यूज़ हुआ था पहले वीज़ा, आपने वो डिक्लेयर नहीं किया। चाहे अगर आपने 4 साल 5 साल पहले विजिट वीज़ा एप्लीकेशन की थी जो रिफ्यूज़ हो गई थी, आपने अपनी एप्लीकेशन को डिक्लेयर नहीं किया, तो ये रीज़न होते हैं जिस पे रिफ्यूज़ कर देते हैं। इसके अलावा आपने बताना है रिलेशनशिप एविडेंस, अगर आपने सही नहीं डाला तो इस पर भी रिफ्यूज़ हो सकती है एप्लीकेशन। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको आपने कंसिडर करना है कि तमाम चीज़ें जो हैं आप इस पर बताएँ और जितने भी ये रिक्वायरमेंट्स उसको फुलफ़िल करें। इसके अलावा ये होता है मेंटेनेंस का, ये मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, इस पर भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो आपने दिखाना पड़ता है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। तो जो मेन होता है स्पॉन्सर जिसको वर्क परमिट मिला है, स्किल्ड वर्कर, उसको तो दिखाने पड़ते हैं 1270 पाउंड। लेकिन जो अगर आप पार्टनर है जो आना चाहता है तो उसको दिखाने पड़ते हैं 285 पाउंड मेंटेनेंस के, पहले बच्चे के लिए 315 पाउंड, और अगर कोई और मज़ीद बच्चे हैं तो 200 पाउंड। तो इसका मतलब अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं 2 बच्चों के साथ मज़ीद एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो 315 पाउंड स्पाउस के लिए, 200 उसके अलावा 285 स्पाउस के लिए, 315 पहले बच्चे के लिए, 200 पाउंड ईच एडिशनल चाइल्ड ये आपको दिखाने पड़ेंगे। ये दिखाने पड़ते हैं अपने अकाउंट में, और ये मनी जो है, ये पैसे हैं, जो फंड्स हैं, ये 28 दिन तक आपके अकाउंट में होने चाहिए, तो आपने यूज़ करना है। लेकिन एट द सेम टाइम इस चीज़ को जो एम्प्लॉयर है बाज़ का जब वो देता है तो COS जिसे सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप कहा जाता है, तो उसके अंदर वो सर्टिफाई करता है कि मेंटेनेंस मैं प्रोवाइड करूँगा। इस सूरत में आपको ये पैसे दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये तो होगी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट। इसके अलावा जो था जी कि क्या स्किल वर्कर के डिपेंडेंट हैं उनको काम की इजाज़त होती है, तो उसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल उनको काम की इजाज़त होती है, वो यहाँ पे आएँ और यहाँ पे वो काम कर सकते हैं। तो ये है इसके स्किल वर्कर जो डिपेंडेंट वीज़ा है, इसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स। लेकिन अगर आपका कोई सवाल हो या कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेरी तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर है 078 538 444688। थैंक यू सो मच।